हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका देखिए ज्ञान रिसर्च सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पर 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा जो आपके पास मैं पहुंचा रहा हूं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, ये गाइज़ प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है। तो आप इसको बहुत अच्छे से लगाइएगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूँगा और मैं सॉल्यूशन इसका बिल्कुल नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे। मैं विद सॉल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसका आपको खुद से करना, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को बताइए कि एडमिट कार्ड एसएससी जीडी के जारी हो चुके हैं। आप जाइए और अभी के अभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम सिटी को बहुत अच्छे से उसका एनालाइज कर लीजिए, किस समय आपको निकलना है, किस समय आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, और जहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी है 1 घंटा पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, याद रखना 1 घंटा पहले, क्योंकि ट्रैफिक का कुछ नहीं पता गाइस। बहुत दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हो और उसमें हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखना। तो ठीक है, जीडी कांस्टेबल तो 16 नवंबर से हमारे पेपर स्टार्ट हैं। ज़रूर देख लेना, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप सभी को पता ही है जैसे कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट मिलते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइम जो हमारा मैथ कंज्यूम करता है, तो सबसे पहले जो इसमें पोर्शन मुझे दिया रहेगा वो रीजनिंग का होगा। तो रीजनिंग से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला ज़रूर है, बट आपको समझने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या रहा है, मैं आपको उसको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ये गाइस यहीं पे ये पेज मेरा ख़राब है। अगली बाकी इससे अगला जो पेज है मेरा, देखो बिल्कुल एकदम क्लियर चमकेगा आपको। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, है ना। रीजनिंग को नहीं, पहले हम यहाँ पे जीके कर लेते हैं। जीके, चलो जीके कर लेते हैं ना, रीजनिंग सबसे बाद में करेंगे। देखो जीके में गाइस सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये कह रहे हैं कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में तार की सेवा और रेल सेवा आरंभ की गई थी। हर क्वेश्चन के लिए, जीके क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड से ज़्यादा का समय मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो मेरा 26 का आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर मेरा बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेल चलाई थी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहे हैं सर कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी। चलिए आंसर बताइए, कहाँ पे की थी इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है बम्बई। बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखो वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे और तब इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज आपको ज़रूर करना है। 28 में क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन है नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। आंसर करके बताओ फटाफट। बिल्कुल सही, देखिए 28 का मेरे यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नसीरुद्दीन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, नसीरुद्दीन मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिए अगला 29वां, ये कह रहा है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। गवर्नमेंट शासन जो मेरा द्वैध शासन था, ठीक है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था। आंसर करके बताओ। बिल्कुल सही आंसर
तो ये कब किया गया था, ये 1919 वाला जो मेरा एक्ट आया था उस समय में ये किया गया था, ठीक है। 1919 में देखिए आपको कई सारी घटनाएं हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में रोलेट एक्ट आया था, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हैं जो आपको 1919 में याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये बताना आपको यहाँ पर कि रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, बताइए। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? बिल्कुल सही। अगर आपने यहाँ पर चुना है ऑप्शन नंबर सी भूकंप के झटके, तो आपने बिल्कुल 100% आंसर सही चुना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 31वां। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? बिल्कुल सही आंसर। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने बिल्कुल 100% सही आंसर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 32वां। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? बिल्कुल सही। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी, तो आपने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे चुना है। हम खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां। ये कह रहे हैं कि सर फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। बिल्कुल सही। अगर आपने चुना है फिरदौसी, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है, क्योंकि जो आईने अकबरी है उसकी रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने उसकी रचना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34वां। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, तो आपने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे चुना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। अगर आपने यहाँ पर चुना है ऑप्शन नंबर डी ट्रेजडी बिल, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि जो मेरी अल्पकालिक यानी कि बहुत कम समय के लिए सरकारी प्रतिभूति बनाई जाती है उनको यहाँ पर ट्रेजरी बिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 36। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी रैखिक संवेग संरक्षण, तो बिल्कुल आपने सही चुना है। एक जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37वां। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बिल्कुल सही। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का बी वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? याद रखना, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, तो आपने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष हमारी एज की गई थी वो 61वां संविधान संशोधन था, अधिनियम था 1989, ठीक है। चलिए 2002 में क्या हुआ था? तो शिक्षा संबंधित प्रावधान आया था, याद रखना, ठीक है। 1992 में क्या हुआ था? तो वो नगर पंचायत हुआ था, याद रखना। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले वह बढ़ता है फिर घटता है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 39 का?
यस, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही चुना है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता पर शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? अगर आपने चुना है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन, तो आपने 100% सही आंसर चुना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी श्री हरिकोटा, तो आपने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि श्री हरिकोटा में ही उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए शुक्र, तो आपने बिल्कुल सही चुना है। शुक्र से देखिए यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप कॉपी पे एक साइड में। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्वी तरफ चक्कर लगाते हैं, बट शुक्र और अरुण एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो बुध से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? बताइए, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं, क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाता है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है कैंसर हो जाता है। टीका कैंसर की रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए हेक्सोस, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। 44 में का ए वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी ओजोन, तो बिल्कुल सही आंसर चुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, CAD किसका सूचक है? CAD किसका सूचक है? यस, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो आपने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे चुना है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी मास्को, तो आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है, क्योंकि मास्को ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर चुना है। संविधान का जो रक्षक है, संरक्षक, वो उच्चतम न्यायालय को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि सूर्य ही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां, 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी अनीश भनवाला, अनीश भनवाला। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 50 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए गाइस, तो देखिए 25 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं। अब हम मैथ की तरफ आते हैं, 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां जो मेरा 51वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर करके बताना है। ठीक है, चलिए देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब देखिए ये मेरा मैथ वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है,
और मैथ वाले पोर्शन में आपको पर क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे कम से कम 30 मिनट प्रोवाइड कराऊंगा। 30 मिनट में आपको यहाँ पर आंसर करके मुझे बताना होगा, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ बेचकर यदि 75% का लाभ अर्जित करता है तो बताइए कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थीं। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। टाइम आपका स्टार्ट हो गया। देखिए गाइस, ऐसे अगर मैं टाइम दूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे और आराम से वीडियो को पॉज कर करके ही आंसर यहाँ पे देते रहेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, कम लंबा करना है, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से आंसर बताता चला जाता हूँ, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7, ठीक है। तो 1 रुपये में वो कितने टॉफ़ियाँ खरीदेगा? 7 टॉफ़ियाँ वो खरीदेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग पॉज करो और आंसर करके मुझे बताओ कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का अगर आपने ए वाला आंसर चुना है 14 वर्ष तो बिल्कुल सही चुना है, 24 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है सर। चलिए 53 में क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही होगा क्वेश्चन। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो उसके वृद्धि किए जाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या रहे? अपरिवर्तित रहेगा। तो वीडियो को आप लोग पॉज करो और करेक्ट आंसर क्या होगा ये मुझे बताओ। बिल्कुल सही, अगर आपने 11 सही 1/9 ऑप्शन लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। ये प्रवीण साहब है, देखिए ये कह रहे हैं कि प्रवीण किसी काम को 10 दिनों में तथा धीरज 11 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु धीरज काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करो और आंसर करके मुझे बताओ। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो चुना है कौन सा, ए वाला, तो बिल्कुल सही चुना है। 6 सही 2/3 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 55वां। ये कह रहे हैं कि सर एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:2 में हो तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। बिल्कुल सही, अगर आपने 75 आंसर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, ठीक है। 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँगा। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 हो तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और आंसर करके बताओ। बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 104। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, ठीक है। चलिए तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 57। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है सर 60 भैंसों को एक चारागाह ने 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रुपए में 135 रुपये भुगतान करना पड़े? तो अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। बिल्कुल यहाँ पर बी वाला जो आंसर मेरा सही हो जाता है 90 दिन, ठीक है। चलिए 58वें क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। ये कह रहे हैं सर किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी?
तो वीडियो को पॉज करो और आंसर करके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4000 मेरा यहाँ पे हो जाता है। कितना हो जाता है? 4000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 59वें की बात कर लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 69। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते रहना और आंसर करते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या है? देखो, वीडियो को पॉज करो और आंसर करके बताओ। अपने नंबर आपको बहुत सटीक रखने हैं, ठीक है नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपने नंबरों को आपको बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं। समझ गए आप लोग? चलिए, तो 60वें क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। देखो, बिल्कुल 60वें क्वेश्चन का बी वाला आंसर यानी कि 36 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 61वां, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सही। 61वें क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बी वाला हो जाता है, 38 वर्ष। कितना हो जाएगा? 38 वर्ष। ठीक है, चलिए 62वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और आंसर करके बताओ। बिल्कुल, यहाँ पर 90 मीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 मीटर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 63वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है कि सर किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे? इसको कितने चक्कर लगाने यहाँ पे पड़ेंगे? ठीक है, तो 63वें क्वेश्चन का आप लोग मुझे करेक्ट आंसर करके बताओगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट करके बताना है। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है 63वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए, तो 63वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो डी वाला हो जाता है, 700। कितना हो जाता है? 700 यहाँ पर मेरा हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या के 9% और 4% का योग, किसी संख्या के 9% और 4% का योग पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और आंसर करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का 4:3 मेरा सही आंसर हो जाता है। कितना? 4:3। 65वां देखिए, एच ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समान हो तो बेलन की त्रिज्या बराबर है। बेलन की त्रिज्या किसके बराबर है? तो बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर चुना है बी 2h/h-2 तो बिल्कुल सही चुना है। ठीक है, 2h/h-2 मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर DI से आ गया, तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, PDF में आप इसको देख लेना क्योंकि इसको मतलब कराने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो PDF में चलो ऐसे देख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से कह रहा है। ये कह रहा है सर यहाँ पे कि 1998 परिवार का यहाँ पर इन्होंने व्यय दे रखा है ना, क्या दे रखा है? खर्च दे रखा है। तो ये कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर पहले में, यदि 1998 में कुल खर्च 4600 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना है? तो देखो, अब इन्होंने आसान है, ये इन्होंने डिग्री में दे रखा है। तो जितने डिग्री दे रखा है, सपोज दैट 54 दे रखा है, कितने में से? 360 में से। अब गुणा में जो यहाँ पर है वो रख देना बस। तो 360 मान यहाँ पर जरूर रखना है, याद रखना। ठीक है, तो 67वां क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर कि यदि कुल खर्च 4600 रुपये है, 46,000 है, तो वस्त्रों और आवास पर कुल खर्च कितना हुआ है? तो आप लोग देख लेना, वीडियो को जूम आउट करके और आंसर करके बता देना। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर दो संख्याओं का लेस है, उनके मैसा का 20 पर गुना है तथा लैसा और मैसा का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर करके बताना है। तो बिल्कुल डी वाला यानी कि 600 मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है सर, चलिए 69वें की बात कर लेते हैं सर। यदि 459 × 4 × 87 × इतना
के गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 7 हो तो स्टार के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे तो सही आंसर जो मेरे यहाँ पे हो जाता है वो सी वाला मेरा हो जाता है 7। ठीक है, चलिए अगला देखें 17वां। ये कह रहा है सर एक भोजन, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेच दी जाती है तो उस मेज पर दी गई छूट की कितनी है ना, उस मेज पर दी गई छूट कितनी है। तो 70वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा 8 सही 1/3%। अगला देखिए 71वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सर 10%, 20% तथा 40% की कटौती श्रृंखला किस एकमात्र कटौती के बराबर है। चलिए बताइए, इसका आप लोग मुझे एक कटौती बतानी है। 71वें क्वेश्चन का 56.8% मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 72वें की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसके सामने माल 153 में बेचा उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए। तो 72वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है वो बी वाला हो जाता है 204। ठीक है, चलिए अगला देखिए 53वां क्वेश्चन 73वां। ये कह रहा है सर कि किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक भी है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2000 रुपये है। 74वां आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 1 + के 25/144 रूट में है तो यहाँ पर x का मान क्या होगा ये मुझे बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। 75 में देखिए ये कह रहे हैं सर सबसे छोटी संख्या बताएं जो 12, 15, 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो बी यानी कि 900 यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, चलिए सर अब हम हिंदी की तरफ मूव कर लेते हैं। तो चलिए गाइस देखिए अब हम हिंदी की तरफ मूव करते हैं। हिंदी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको देखिए बोलते हैं अभूतपूर्व, उसको क्या बोलते हैं अभूतपूर्व बोलते हैं। ठीक है, 77 को देख लेते हैं। पर्वतों का समूह क्या कहलाता है। ठीक है, पर्वतों का समूह क्या कहलाता है। तो याद रखना जो मेरी श्रृंखला होती है उसको पर्वतों का समूह कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए जिसे ना बुलाया गया हो, जिसे न बुलाया गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, उसे क्या बोलते हैं अनाभूत। ठीक है, तो अनाहूत उसके यहाँ पे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 80वां। यहाँ पे आप लोगों को बताना है मुझे कि सुपात्र। ठीक है, ये बताना क्या है यहाँ पे, हाँ ये बताना है। देखिए यहाँ पे विलोम शब्द, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पूर्ववर्ती का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखना जो मेरा पूर्ववर्ती होता है इसका जो मेरा विलोम शब्द होता है वो यहाँ पर क्या होता है परवर्ती होता है। कौन सा होता है परवर्ती मेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो परवर्ती मेरा पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। सुपात्र का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए कि सुपात्र का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्या हो रहा है ये बार बार, ये रहा। चलिए आपको बताना है कि सर सुपात्र का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, बताइए सर सुपात्र का विलोम शब्द क्या होगा और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, देखिए जो यहाँ पर मेरा सुपात्र है उसका विलोम शब्द होगा कुपात्र, और जो कृतज्ञ होता है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ होता है कृतघ्न, क्या होता है कृतघ्न होता है। तो 81 का कौन सा हो जाएगा मेरा, 80 हो जाएगा सी, और 81 भी कौन सा हो जाएगा सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताना है कि वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि है। तो देखिए त्रुटि देखते हैं, आपको बताने मेरे लिए एक गिलास दूध पर्याप्त है। तो यहाँ पर देखिए पर्याप्त लिखा हुआ गलत है, पर्याप्त में यहाँ पर त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे क्या है त्रुटि हो जाती है। ठीक है, 83 देखते हैं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ठीक है, तो देखो तलवार की नोक पर चलना नहीं होगा, यहाँ पर होगा तलवार की धार पर चलना। तो नोक यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि यद्यपि आप विद्वान हैं,
यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो 84 का मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर करके बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, उपरोक्त में कोई त्रुटि नहीं है। देखो यहाँ पर यद्यपि है तो यहाँ पर तथापि है, बिल्कुल सही है। यद्यपि और तथापि का ही मेल यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर मुझे बताने के रिक्त स्थानों में कौन सा यहाँ पर बिल्कुल फुलफिल होता है अच्छे तरीके से। ये कह रहे कि सर हमारे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्या आएगा बताओ इसमें? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लक्ष्य मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 86 की तरफ मूव कर लेते हैं। देखिए 86 क्या कह रहा है। 86 के सर मैया मोहे बहुत खिजायो, इसमें मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आपने लाइन वो तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, मैया में मोही दाऊ बहुत खिजायो। ठीक है, अगला देखिए, शालीनता बिन मोल मिलती है, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता बिना मोल मिलती है परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो 87 का यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है सर, चलिए अगला देखिए। यहाँ पे आप लोग बताना है सर यहाँ पे खाली स्थानों के स्थानों पर क्या आएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लो क्या है इसमें। तो देखिए इसको करने को यह कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना है नहीं है, ठीक है, तो वह किसी प्रकार से सामान्य नहीं है। वह चाहे कितना समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह समाज अथवा देश के प्रेम का तो 88 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखना। 88 का मेरा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भावना हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, 88 का कौन सा हो जाएगा, तो सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँगा सर 89 की, तो 89 का मेरे यहाँ पर बी हो जाएगा भाजक। ठीक है, भाजक यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 89 का हो जाएगा। 90 का देखो अधिमान। तो मैं आपको सभी के निशान लगवा देता हूँ, है ना, आप खुद से कर लेना यार, इतना समय नहीं है ना। 90 का मेरे यहाँ पर देखो सी आंसर हो जाएगा अपमान। और जो 91 है, 91 का मेरे यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। 92 है, 92 का डी वाला मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा देवलोक। ठीक है, तो ये देखो मेरे यहाँ पर क्या थे, खालिस्तान थे। अब देखो यहाँ पर अशुद्धि को मुझे यहाँ पर चुनना है। अशुद्धि क्या है कि सर यह मैं काम कर सकता हूँ। तो 93 का देखो यहाँ पर अशुद्धि चुनना है, बाकी से सारे ठीक हैं, लेकिन जो मेरा डी वाला है वो गलत है। ठीक है, कौन सा, डी वाला भी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर डी वाला मेरा हो जाता है। 94 की बात करते हैं सर, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। 94 का मेरा डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है, चलिए सर 95 की बात कर लेते हैं। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। तो यहाँ पर सी आंसर जो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाता है कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, चलिए 96 की बात करते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, है ना, मुख में राम बगल में छुरी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से लगाओ इसको। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कपटी आदमी। क्या होता है वो, कपटी आदमी होता है। अगर देखिए कहा सुनी होना, ये कह रहा है कि सर कहा सुनी होना। तो 97 का जो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी वाला होगा, झगड़ा होना। कहा सुनी होना मतलब झगड़ा होना। ठीक है, अगला देखो हंस, हंस का पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताना है कि मुझे यहाँ पे पर्यायवाची बनाने होंगे तीनों में। तो 98 का जो पर्यायवाची होगा वो सी हो जाएगा मराल। ठीक है, राजा का पर्यायवाची क्या होगा, तो 99 का जो यहाँ पे हो जाएगा वो होगा नृप। क्या होगा, निरप। ठीक है, और यहाँ पर जो पहाड़ का पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, गिर। क्या होगा, भूधर। कौन सा होगा, भूधर। ठीक है, तो गाइस देखो अब मेरे पास जो बचे वो रीजनिंग बचे, रीजनिंग को कर लेते हैं फटाफट से। नहीं, रीजनिंग को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको 25 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको बताने कि सर इसे जोड़ करके आप लोग कौन सी आकृति बना सकते हो। ठीक है, ऊपर जो मेरी आकृति दे रखी है मुझे ये बताने कि सर इस वाली आकृति को मिला करके इनमें से कौन सी वाली आकृति हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए आंसर बताएंगे 25 में क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले वाली जो आकृति है ना ये यहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब मैंने इसको दर्पण प्रतिबिंब के सामने रखा है, तो आप लोग बताओ कि सर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन है ये तो, जो पास में होता है वो पास में रहने देते हैं, जो दूर होता है वो दूर में रहने देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो केवल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, ये कह रहे हैं सर कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ मैगजीन उपन्यास हैं, तो कुछ पुस्तकें उपन्यास है और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो इनमें मुझे यहाँ पे आंसर करके बताना था। तो कथन और निष्कर्ष का जो क्वेश्चन है 23 में, इसमें मुझे यहाँ पे आंसर करके बताना था कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ना तो यहाँ पर एक अनुसरण करता है और ना यहाँ पर दो अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा पे सही आंसर इसका हो जाता है, ठीक है सर। चलिए अब बात कर लेते हैं सर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन ही है यार, इसमें क्वेश्चन नहीं रॉकेट साइंस लगा हुआ है ना, इसको तो आप आराम से कर लोगे। 23 हो गया, हाँ सर ठीक है। 23 के बाद 22 में देखो, जिस प्रकार हवा महल जयपुर में है, जिस प्रकार हवा महल जयपुर में है उसी प्रकार बताओ, उसी प्रकार विक्टोरिया महल कहाँ पे है, तो उधर विक्टोरिया महल कोलकाता में है। उसी प्रकार विक्टोरिया महल कहाँ पे है, तो कोलकाता में हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर 21वें क्वेश्चन की। दूध दही अंगूर, जिस प्रकार दूध में से दही निकलती है, उसी प्रकार अंगूर में से क्या निकलता है, मदिरा। अंगूर में से क्या निकलती है, मदिरा, ठीक है। अगर डैड का संबंध वी जेड डब्ल्यू से है, तो ई जी सी एफ का डब्ल्यू किससे होगा, बताओ। 20वां बिल्कुल सही, यू टी एक्स यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 20 का ए यहाँ पे करेक्ट सही आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जिस प्रकार 10 99 से संबंधित है, उसी प्रकार 9 किससे संबंधित है। तो देखिए 19 में का मेरा पर बी आंसर हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80 यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए 17वां और 18वां सवाल, ये कह रहा है कि सर 17वें और 18वें सवाल में बताओ इनमें कौन सा अलग है। तो 18वें सवाल में जो मेरा यहाँ पे अलग हो जाता है वो यहाँ पर 512 अलग हो जाएगा, है ना। और 17वें सवाल में जो यहाँ पे अलग हो जाएगा वो ए बी सी यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है सर। चलिए 16वां देखिए, जनवरी मार्च, इनमें देखो भाई 30-31 का मतलब है कि कौन से महीने में 30 दिन है, कौन से महीने में 31 दिन है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। अब ये अभी वाला आ गया, तो अभी तो आप कर सकते हो ना मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना, बस ये मिलाने होते हैं, बस जौन सा अक्सर जहाँ होगा, ठीक है। अब इसका बताओ, देखो ये आकृति वाला है, आकृति वाले से एक नेक्स्ट सवाल जरूर आएगा। ये वाला आकृति किस में दे रखी है, तो बिल्कुल सही है। 13वें सवाल का देखो यहाँ पर जो मेरा बी वाला आंसर है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है, ठीक है सर। चलिए तो देख लेना गाइस, रीजनिंग इसके मतलब अच्छी रीजनिंग है, इसमें कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। तो गाइज ये था मेरा आज का पहला तीसरा प्रैक्टिस सेट। जल्दी मैं सारे प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एकदम एक दिन में 3-3 4-4 प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जाइए, ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।